चलिए हम लोग आज क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन करेंगे 5.1 अध्याय। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। 1 नंबर कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक में 42 का वर्ग ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो देखिए तो बेसिक नियम से तो आप लोग जानवे करते हैं, यानी 42 के 2 बार गुना करेंगे। ठीक है ना, लेकिन ट्रिक से हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ट्रिक का नियम क्या है, पहले बार हम पहला का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 4। दूसरी बार में सभी को गुना, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का 6 हाथ में 1। फिर लास्ट बार में लास्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बाकी वाला 17। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1764। ठीक है, फिर देखिए वही में 1 का ही दूसरा है 46 का वर्ग निकालने के लिए। तो 46 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पहला बार हम पहला का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करके कितना 36, 36 के 6 हाथ में 3 रह जाएगा। दूसरा बार में सभी गुना, 6 चौक 24 दूना 48, अब बाकी वाला 3, 51, 51 के 1 हाथ में रह जाएगा, फिर 5। लास्ट बार में लास्ट का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 21, हमारा आंसर हो जाएगा 2116। तो इसी तरीक़ा से आप लोग जो है 3 और 4 बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। फिर वही है, तो 2 का पहला क्या कह रहा है 25 का, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 गुना 25 कीजिएगा तो आ जाएगा 625। हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 के 5 हाथ में 2 रहेगा। दूसरा बार में सभी गुना, 5 दूना 10, दूना 20, अब बाकी वाला 2, 22, 22 के 2 हाथ में 2। लास्ट बार में लास्ट का स्क्वायर 2 दूना 4, अब बाकी रहा था 2, उसको जोड़ देंगे, 4 2 6। सेम आ गया दूसरा नियम से भी। ठीक है ना, तो एक और बना देते हैं। 2 का दूसरा कह रहा है 55 का स्क्वायर। देखिए 55 गुना 55 कीजिएगा तो 55 गुना 55 करने के बाद आता है आपका आंसर 325। ठीक है, तो हम दूसरा नियम से बनाएंगे। पहला बार हम पहला का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 हाथ में 2 रह जाएगा। दूसरा बार में सभी गुना, 25 25 गुना 50, अब बाकी वाला 2 52, 52 का 2, फिर बाकी 5 रह जाएगा। ठीक है, लास्ट बार में लास्ट का स्क्वायर 25 25, 25 5 30। सेम आंसर आ गया दूसरा नियम से भी। अब आप लोग 3 और 4 अपने से सॉल्व करें, 3 4 5। ठीक है, हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच करें। ठीक है, तो देखते हैं इसका पूर्ण वर्ग कौन कौन हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए 1 का है 256, दूसरा है 360, जो कि इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता। ठीक है, तीसरा में देखिए क्या कह रहा है 324, 324 के निकल सकता है। इसके बाद 4 नंबर में है 400। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले 256 का निकालेंगे, बेसिक नियम से 2 से निकालिएगा, इसे भाग करते जाइएगा, 1 2 दूना 4, 2 8 16। इस तरह हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जोड़ा लगाएंगे, 4 को 2 बाहर निकल जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो हमारा आंसर कितना निकल गया 16। ठीक है, 360 का तो नहीं निकल सकता है, 324 के निकाल सकता है।
फिर वही गुणनखंड विधि से बनाएंगे हम लोग भाग। इस तरह से लोग कर लिए हैं। अब इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अभी हम जोड़ा लगाएंगे इसमें। तो इसमें 1 2 बाहर निकलेगा, 2 3 बाहर निकलेगा, 3 3 9 2 18। हमारा आंसर कितना आ गया? 324 का 18। ठीक है, तो आगे देखिए, फिर आगे 400 का है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। तो 4 नंबर में क्या कर रहा है? निम्नलिखित संख्या से कौन कौन पूर्ण वर्ग है? ठीक है, तो देखिए हम लोग पैसे इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए 13 जब तोड़िएगा तो 13 गुना 1 क्या हो जाएगा? 13। चलिए 13 गुना 13 करेंगे, 13 हुआ, इसका क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है। लेकिन 16 जब तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 9 16, ये टूट गया। इसको जोड़ा लगाइएगा तो जोड़ा भी हो जाता है, यानी इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, इसमें से 2 दूना 4, तो क्या होगा? 16 एक पूर्ण वर्ग है। 17 को फिर कीजिएगा तो नहीं होगा, 48 को कीजिएगा तो नहीं होगा, लेकिन 49 को कीजिएगा हो जाएगा। 7 गुना 7, एक 7 बाहर निकलेगा तो इसका आंसर 7, क्या होगा? ये पूर्ण वर्ग निकलेगा। फिर 64 को भी निकलेगा, 64 को हम लोग तोड़ेंगे, 32 16 8 4 2 1, 1 2 3 4 5 6, 3 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो हमारा आंसर हो गया 8, यानी 64 भी एक पूर्ण वर्ग निकलेगा। इसके बाद 72 को नहीं निकल सकता है, 343 को भी नहीं निकलेगा, 373 को भी नहीं निकलेगा, लास्ट वाला को इसका भी नहीं निकल सकता है। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है 5 में, निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है? तो जिसके लास्ट में सम संख्या होगा वो सम संख्या का वर्ग होगा। जैसे देखिए 169 के लास्ट में क्या है? 9, एक विषम संख्या है, इसलिए तो नहीं होगा। 196 के लास्ट में सम संख्या है, इसलिए ये सम संख्या का वर्ग होगा। 256, इसमें भी लास्ट में 6 है, यानी सम संख्या है, ये भी सम संख्या का वर्ग होगा। 1296, इसका भी लास्ट में 6 यानी सम संख्या है, इसका भी यानी सम संख्या का वर्ग ये भी होगा। लेकिन 65 61 में इसमें लास्ट में 1 है जो कि एक विषम संख्या है, इसलिए इसका एक सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर इसमें निकल जाएगा 5 में 196 256 और 1296। ठीक है, फिर देखिए आगे 6 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? ठीक है, हम लोग पता करेंगे कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। इसको तोड़िएगा तो 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 100 बार में, फिर 2 से लगेगा 50 बार में, फिर 2 से लगेगा 25 बार में। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में। यानी देखिए, यानी 2, इसको हम लोग जोड़ा लगाएंगे, यानी 2 2 बाहर आएगा, 1 5 बाहर आएगा, तो 2 दूना 4 और 5 20, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20। तो ये क्या होगा? ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, दूसरा भी सेम उसी तरह से भाग देते चलेंगे। फिर इसको भी हम लोग जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा लगता है, इसका लगता है, लेकिन इस 2 को नहीं लगा, इस 5 को लगा, लेकिन 1 2 और 1 5 बच गया है, तो जोड़ा नहीं लगा है। इसलिए वर्गमूल में जोड़ा नहीं लगा तो उसका आंसर क्या होगा? वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक है, तो इसका वर्ग पूर्ण वर्ग ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीक़ा से आगे भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो 7 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है?
करा कोष्टक में सही संख्या लिखें, ठीक है। देखिए आगे, यानी 7 नंबर का 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, ठीक है। देखें, 124 को 2 बार गुना कीजिएगा, 23 को 2 बार कीजिएगा, ठीक है। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर रखिएगा, थोड़ा आसान होगा, ठीक है ना। तब देखिए, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए 24 प्लस 23 इंटू 23 24 माइनस 23, 24 23 जोड़ेंगे 4 3 7 2 2 4 47, 24 में 23 जाएगा 1, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 47। बॉक्स में हम लोग लिख देंगे 47, ठीक है। फिर आगे बी में क्या कह रहा है, 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। फिर हम लोग वही फार्मूला से निकालेंगे, ए बी क्या हो जाएगा, 102 प्लस 101 इंटू 102 माइनस 101, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 203 आ जाएगा, इसको 102 में से 101 घट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 203, ठीक है। आगे बॉक्स में हम लोग लिख देंगे 203, ठीक है। फिर आगे भी इसी तरीक़ा से बना लीजिए। आगे क्या है, 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। फिर वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी 501 प्लस 500 इंटू 501 माइनस 500, ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1001। आई 501 में से 500 जाएगा तो 1 बच जाएगा, गुना करने के बाद 1001 ही आएगा। तो हम लोग बॉक्स में लिख देंगे 1001। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर। वही फार्मूला पे ये भी बनेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए हो जाएगा, ये बी, ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा 400 प्लस 399, 400 माइनस 399, तो 4 3 799, 400 में से 399 1, यानी गुना करने के बाद वही आ जाएगा 799। हम लोग बॉक्स में लिख देंगे 799, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। पहले हम लोग पता करेंगे पाइथागोरस त्रिक कहते किसको है। तो ऐसी संख्या जिनमें दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ तीसरी वर्ग संख्या के बराबर हो पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 4 5, देखिए दो संख्याओं के वर्गों का जोड़िए, पहले 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का करेंगे 25, 16 9 25। यानी ऐसी संख्या जिनमें दो संख्याओं का
वर्ग का जोड़ तीसरी वर्ग संख्या के बराबर हो पाइथागोरस त्रिक कहलाते थे। देखिए दो संख्याओं का वर्ग तीसरी वर्ग संख्या के बराबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अतः ये पाइथागोरस त्रिक है। अतः ये पाइथागोरस है। ठीक है, देखिए एक नंबर में क्या कह रहा है, 1 2 3, ये देखिए कौन पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। एक दो तीन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 1 5 बराबर 9। ये बराबर नहीं है, अतः ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे, 3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, 16 9 25, ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा में क्या है, 6 8 10, इसमें हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 64 36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक है। आगे है 1 1 1, इसको कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 1 2 बराबर 1, तो ये बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। आगे है आपका 2 2 3, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, इधर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 4 8 बराबर 9, ये बराबर नहीं है, अतः ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, 15 36 39। ठीक है, तब देखें हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे, इधर 39 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1296, इधर हो जाएगा 1521। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना, 1521, इधर भी है 1521, दोनों साइड बराबर हैं, अतः ये क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है।